कृष्ण अवतार ऐतिहासिक संदर्भों में ईश्वर के प्रकट रूप हैं। वे भौतिक रूप हैं जिन्हें ईश्वर मानवता की पूर्ण दृष्टि से अपनाता है। असंख्य अवतारों में से कृष्ण अवतार को भगवान विष्णु का सबसे महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। वास्तव में कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण विष्णु का वास्तविक रूप है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का उदय होता है, मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। वह आगे कहते हैं, अच्छों की सुरक्षा और उद्धार के लिए और बुरे कर्ताओं के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। तो आइए इस धरती पर श्री कृष्ण के जीवन की कुछ सुंदर लीला ये सुनते हैं। नमस्कार, भक्ति रस चैनल में आपका स्वागत है। आज श्री कृष्ण की और एक बाल लीला सुनेंगे। गोकुल के निवासी देवराज इंद्र से बहुत भयभीत रहते थे। उन्हें लगता था कि देवराज इंद्र ही धरती पर बारिश करते हैं। नगरी के सभी निवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बहुत पूजा किया करते थे, ताकि गोकुल पर इंद्रदेव की कृपा बनी रहे। एक बार अपने सखाओं और गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे तो देखा कि वहां गोपियां 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर उन्होंने बताया कि आज के दिन वृत्रासुर को मारने वाले तथा मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होता है। इससे इंद्रोज यज्ञ कहते हैं। इससे प्रसन्न होकर इंद्र ब्रज में वर्षा करते हैं और जिससे प्रचुर अन्न पैदा होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसके कारण वर्षा होती है, अतः हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बहुत विवाद के बाद श्री कृष्ण की यह बात मानी गई तथा ब्रज में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई विधि से पूजन करने लगे। जब इंद्रदेव ने देखा कि अब गोकुलवासी कोई भी उनकी पूजा नहीं कर रहा है, तो वह इस अपमान से तिलमिला उठे। इंद्रदेव ने गुस्से में आकर गोकुलवासियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। भगवान इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि गोकुल नगरी तब तक तुम बरसते रहो जब तक वह डूब न जाए। इंद्रदेव का आदेश पाकर बादलों ने गोकुल नगरी पर बरसना शुरू कर दिया। गोकुल नगर में ऐसी बारिश कभी नहीं पड़ी थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। पूरे नगर में बाढ़ आ गई। गोकुलवासी घबराकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को अपने पीछे चलने का आदेश दिया। गोकुलवासी अपनी गाय और भैंस साथ लेकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। श्री कृष्ण सभी गोकुलवासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत पहुंचे और उस पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी गोकुल निवासी उस पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। गोवर्धन पर्वत के कारण से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं गिरा। लगातार 7 दिन तक बारिश चलती रही, पर इंद्रदेव गोकुलवासियों का कुछ बिगाड़ नहीं सके। सभी गोकुलवासी सुरक्षित कृष्ण के साथ थे। जब खुद भगवान जिसके साथ होते हैं उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। श्री कृष्ण का ये चमत्कार देखकर भगवान इंद्रदेव को अपनी की हुई गलती पर पश्चाताप हुआ और वे श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने वर्षा बंद कर दी। ये देखकर गोकुलवासी खुश हो गए और अपने अपने घर को लौट गए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से गोकुलवासियों की जान बचाई। 7 दिन बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा और ब्रजवासियों को प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाने को कहा। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित है। ये है श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।